लोग वहाँ होते हैं जहाँ कुछ सड़ जाता है, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम सड़क पे पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक होते हैं जहाँ से बनता है, जहाँ छपता है। कोटा में पंखों पर जालियां बिठाई जा रही है, लेकिन सिस्टम हमारी बदलने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री अपने मंत्री को हटा खुद ही हट जाए, खुद ही हट जाए। हमें नहीं अच्छा लगता है कि आप जाते हो दूसरा देश के राष्ट्रपति के सामने आप नाचते हो। इतनी उम्र है मेरी, नरेंद्र मोदी से तो कम है। अगर मैं घर बैठूंगा तो इस भारत के बहुत सारे मंत्री घर बैठ जाएंगे। हम सबको उठना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा। ये हम सबको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, हम है पाकिस्तानी, पर हम कॉकरोच हैं। जेएनजी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ जो बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। फर्स्ट स्टेप पे ही बात खत्म कर दी जाती है तो सही रहेगी, और फर्स्ट स्टेप पे अगर बात खत्म नहीं करी तो ये सेकंड स्टेप चलेगा, फिर थर्ड चलेगा और आगे बहुत कुछ। अभिजीत, अरे तो थारे फुप्पा ने दिल एयरपोर्ट पे से छोड़ा क्यों? अगर साजिश रचना था तो हमारे अगर प्रॉब्लम्स हमारे देश के लोग नहीं सुन रहे हैं तो कोई तो सुन रहा है बाहर से आके। एटलीस्ट 21 मिलियन फॉलोअर होना कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं। लाइट चलेगा। अरे यार तू भी नहीं है, ये तू भी तो कॉकरोच है, लगेगा तो तेरे भी। इस्तीफे से चीजें बहुत नहीं बदले, लेकिन कम से कम जो गलती उन्होंने की है उस गलती की सजा उन्हें मिले। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ अनिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां की अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक पहुंच चुके हैं। और लगातार आप चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए, आप भीड़ देखिए, कितने ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। ये वो पार्टी है जो सत्ता पक्ष के विरोध में बनाई गई है, सत्ता पक्ष को मिटाने के लिए बनाई गई है। सत्ता पक्ष के जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं उनको हटाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जब सीजेआई ने कहा था कि ये जो जेनजीज है ये कॉकरोच है, जब नीट की परीक्षा लीक हुई थी, जब सीयूआईटी की परीक्षा लीक हुई थी, जब सीबीएसई की बात उठी थी, तो साफ कहा गया था कि ये सब तो कॉकरोच है, ऐसी भीड़ तो आती रहती है। कुछ इस तरीके की बातें की गई थी, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई अभिजीत दिपके द्वारा। और कल ही उन्होंने एक वीडियो जारी करके कह दिया था कि आप लोग एयरपोर्ट पर भीड़ ना लगाए, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, एक बार उस तरफ दिखा दीजिए। लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक संबोधन नहीं हुआ है अभिजीत दिपके का। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। तमाम जनजीज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार चारों तरफ दिखाइए, आप जहाँ भी देखेंगे वहीं आपको जनजीज नजर आएंगे। भारी तादाद में यहाँ पर जनजीज पहुंचे हुए हैं, छात्र पहुंचे हुए हैं अभिजीत दिपके का और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। कई लोगों के फेस पर आपको कॉकरोच के मार्क्स भी नजर आ रहे होंगे। ये लोग लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के यहाँ पर हैं और लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनको सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीट, सीयूआईटी, सीबीएसई की परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? देखिए, कोई भी जो मूवमेंट है वो एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं होता। प्रधान जी के इस्तीफे की मांग जो है ये कई बार हो चुकी है, लेकिन पहली बार जो है इस तरीके की आवाज जो है वो कॉमन स्टूडेंट से जो है हमें देखने को मिलती है। तो इस बात का प्रेशर तो सरकार पे पक्का है, क्योंकि इस देश के लाखों छात्र जो है, युवा जो है, वो सरकार से एक तरीके से डिसअपॉइंट हो चुके हैं और उनको लगता है कि जो जिम्मेदारी है सरकार की उन्होंने उठानी चाहिए। इसलिए कॉमन सेंटीमेंट है और सरकार को एक, देखिए आप इसको टाल सकते हैं,
लेकिन आप इसको हमेशा के लिए नहीं टाल सकते, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आखिर देखिए, इस्तीफे से चीजें बहुत नहीं बदले, लेकिन कम से कम जो गलती उन्होंने की है उस गलती की सजा उन्हें मिले। एक तो मोदी जी उन्हें सैक करे या फिर वो खुद शर्म करके इस्तीफा अपना दे, क्योंकि उन्होंने इस देश के लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और सिस्टम का जो फेलियर है वो सरकार को अपने पे लेना पड़ेगा और इसके लिए अपने अकाउंटेबिलिटी उनको फिक्स करनी पड़ेगी। एक मंत्री इस्तीफा दे देंगे, दूसरे मंत्री आएंगे, क्या वो भ्रष्ट होंगे या वो सही निकलेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो भी हो, अभी के लिए तो हमारा मांग यही है कि अभी जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने सारे मामले की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए, ये अभी की बात नहीं है, आप कोटा की हालात देख रहे हैं, आप कोचिंग माफिया की हम बातें सुनते हैं। माँ बाप कोचिंग में इतने पैसे लुटा देते हैं बच्चों के, बाद में बच्चे क्या करते हैं? बाद में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में पंखों पर जालियां बिठाई जा रही है, लेकिन सिस्टम हमारी बदलने का नाम नहीं ले रही। तो हम उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर है और हम ये इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। आज ये प्रोटेस्ट हो गया, अगर आज इस प्रोटेस्ट से आप लोगों की बात नहीं सुनी गई तो क्या इसे और बड़े लेवल पर करना चाहेंगे आप? तो मेन क्या है कि अभी स्टार्टिंग है और ये फर्स्ट लेवल पे है और एक छोटे पैमाने पे आप देख रहे हो क्या हुजूम है। ठीक है, ये हुजूम क्या था कि ये कोई बंदा अमेरिका से यहाँ पे आया है बंदा, ठीक है, आप सबके लिए और हमारे लिए आया है। तो ये अभी एक स्टार्टिंग है और अगर ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों की तो नहीं सुनी जा रही, क्या बाहर से आया हुआ व्यक्ति आप लोगों के लिए लड़ सकता है? महात्मा गांधी बाहर ही थे 1911, पीछे देखेंगे बाहर थे, 1915 में आके यहाँ लड़े हुए, लेकिन वो तो बाहर थे, वो भी भारत के लड़ने आए बाहर से। तो ऐसा क्या है ना कि कोई बाहर से आके लड़ रहा है, वो भी इंडियन ही है ना। हमारे अगर प्रॉब्लम्स हमारे देश के लोग नहीं सुन रहे हैं तो कोई तो सुन रहा है बाहर से आके। एटलीस्ट 21 मिलियन फॉलोअर होना कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डिस्ट्रेस तो है, तभी तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं। आप सीधी सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इससे लेके धर्मेंद्र प्रधान को हटा के चीज़ें सुधरे ना सुधरे, जहाँ तक मुझे पता है कि सिस्टम तो वही है, सुधरने वाला तो नहीं है। चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो चाहे कोई आने वाला भी हो, सुधरने वाला तो है नहीं। इसके लिए मास मूवमेंट और ज़्यादा जरूरी है, सत्याग्रह की तरह, नॉट कि वायलेंट नहीं करना है। क्योंकि 1 मिनट लगेगा, सरकार तो चाह ही रही है कि आप वायलेंट हो, बस 1 मिनट के लिए वायलेंट हो, दबा देगी तुम्हें। खतरा हो सकता है क्या दिक्की को? किसको? सिस्टम से अभिजीत दिक्की को कोई खतरा भी हो सकता है? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर जो सिस्टम में बैठे हैं बहुत सालों से, उनके ऊपर प्रेशर जब पड़ेगा तो खतरा तो हो ही सकता है, क्योंकि उनका जो पावर छीना जाएगा ना, मेन चीज़ तो ये, तो खतरा होना ही स्वाभाविक है। राहुल पाठक जी, आप वर्दी में यहाँ पहुंचे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्या अभी भी आप ड्यूटी करते हैं या आप रिजाइन दे दिया मैंने, रिजाइन दे दिया? कब दे दिया आपने रिजाइन? मैंने दे दिया कि जब से ये हुआ सब कुछ राजनीति उल्टी होने लगी, मैंने। कहाँ पर थी आपकी ड्यूटी? मैं दिल्ली में ही है। दिल्ली में। हाँ। आपको डर नहीं लगता? आप इस तरीके से राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए खुला बोल रहे हैं। नहीं, सच्चाई बोलने के लिए मुझे अभी फांसी लगा दो। सच है तो सच है, मुझे अभी गोली से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे होंगे, मुझे गोली से मारते हैं। मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस धरती माँ पे, मैं इस गोद पे सोना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता हूँ, मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूँ। आज यहाँ आप अपने लिए आए हैं या युवाओं को समर्थन देने के लिए? युवाओं को समर्थन देने के लिए, आप सुनने के लिए कि हमारा पैसा जो है वो कमजोर नहीं, सही बात है, उतना हुआ है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा पैसा, हमारा सोना भेज दिया गया है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। कोई 2,500 करोड़ लेके भाग रहा है, कोई 5,000 करोड़ लेके, 15,000 करोड़ लेके भाग रहा है। इतना करोड़ रुपए लेके भागोगे तो क्या होगा? 50% हमारा करेंसी हमारी इंडिया में, हम गरीब लोग, हम सभी लोग, हमारे हाथों में आती है। 50% इंडिया की करेंसी बाहर देशों में जाती है, तो पैसा तो कमजोर होगा ही। आज के इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ बदलाव होगा? तो आज के इस प्रोटेस्ट का बदलाव तो कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, बदलाव इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि सब तो उन्हीं का है, ईडीआई उन्हीं की, सीबीआई उन्हीं की, पुलिस उन्हीं की है, पूरा देश तो उन्हीं का है। क्या करे सब तो एक्चुअली क्या है, ये मैं तो एक बोलूँगा,
एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा उत्तर कोरिया का किम जॉन, एक ही भाई भाई सगे भाई भाई हैं। हाँ, अभी तो ये भी राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया ट्रम्प के आगे। हाँ करेंगे नहीं, जब उनकी चमचागिरी करेंगे, उनको चोरी करके आप देश का माल चोरी करके आप वहाँ बेचोगे तो वो तो करेंगे सेंटर अपने आप को। और क्या वो अपने ही मंत्री को हटाएंगे उनके पद से? कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री को उनके पद से हटाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान की बात, प्रधानमंत्री अपने मंत्री को हटाए, खुद ही हट जाए, खुद ही हट जाए। हमें नहीं अच्छा लगता है कि आप जाते हो दूसरा देश के राष्ट्रपति के सामने आप नाचते हो। देश की हमारे देश के नौजवानों ने 14 साल की उम्र में फांसी दे दी, 16 साल 15 में मर गए, और ये वहाँ 80 साल का बुढ़ा होकर बाद नाच रहा है। अरे तुम तो मरने वाले हो, 2 दिन बाद मर जाओगे, तो कुछ देश के लिए कर लो। तुम्हारा लोग नाम ले। भारत में ऐसा कौन प्रधानमंत्री हुआ जिसको सबसे ज्यादा गाली मिलती है? नरेंद्र मोदी। सामने देता है, पीछे देता है। सामने क्यों देगा? सामने जाएगा तो मर जाएगा, उसे मार देंगे लोग। पीछे देता है गाली, सामने देता है। मैं बोलता हूँ मुझे मार दो, मैं मरने नहीं डरता। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये युवा है, ये आज या तो इस्तीफा होगा या ये बच्चे परमानेंट बैठ जाएंगे। आज यही बैठेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। इस्तीफा नहीं हो जाएगा। लाठीचार्ज कराना चाहते हैं। काला ईंट चलेगा। अरे यार तू भी नहीं है, ये तू भी तो कॉकरोच है, लगेगा तो तेरे भी। बरगलाया जा रहा है कॉकरोचों को। हाँ? देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा? देखो कौन बरगला रहा है। तुम बताओ, तुम विदेश से आकर एक बंदा खड़ा कर दिया उसको लाके। कौन? अभिजीत। अरे यार पढ़ने ही तो गया था, पढ़ के भी ना आवे, जब थारे पास स्कूल ना है तो कहीं तो पढ़ेगा ही। मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत है? मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे, दिक्कत नहीं। अगर हमारा एक बच्चा विदेश जाके पढ़ के आ गया तो तुम्हारे मिर्ची क्यों लगी? बताओ क्यों लगी? देखो ना साजिश रच रहा है बाहर जाके। कौन? अभिजीत। अरे तो थारे फुप्पा ने दिल एयरपोर्ट पे से छोड़ा क्यों? अगर साजिश रच रहा था तो बताओ। और फंडिंग तो आवेगी, हम पे तो आवेगी। हमारे बालक विदेश में पढ़े, विदेश में नौकरी करे, तो अपने घरों जो पैसा भेजा वो विदेशी फंडिंग हो गए। हम किसी को नहीं भड़का रहे, सब शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। पुलिस लाठी मारेगी, मारने दो, वहीं बैठ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री है। अब नरेंद्र मोदी से सीजीआई लड़े या सीजीआई ने भी फंडिंग ली है। कल परसों विदेश में था सीजीआई, जवाब क्यों ना दिया? बच्चों ने ही जवाब पूछा था। अरे अभी आने दे बच्चों को, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जरा आने दो। अभी जीत दीप्के को आने दो, और जो लद्दाख से आ रहे हैं सोनम वांगचुक उनको आने दो। कौन कह रहा है? कई के तो इस्तीफे हो चुके पहले। ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए, ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाए तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाए? चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का। यहीं बैठेंगे आराम से। तो ये तो मान गए ना कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। और ये पता क्यों दी गई आर्मी को? वो इसलिए दी गई है कि हवाई यात्रा से जाएंगे, सड़क पे पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक होते हैं जहाँ से बनता है, जहाँ छपता है, और स्कूल में, एजेंसियों में। तो ये पता क्या चाह रहे कि अगर अब के पेपर लीक करेंगे तो कह देंगे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं। जानते हैं ये बच्चे। नेपाल बांग्लादेश बनने नहीं देंगे देश को। कौन करा बना रहा? यही तो साजिश है, यही तो साजिश है। देखिए जो तुम साजिश रच रहे हो, हम नेपाल और बांग्लादेश क्यों बनाएंगे? हिंदुस्तान छोटा है क्या? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जैनजियों को भड़का रहा है आपको। चलिए आप समझा लो। और तू भी तो जैनजी है भाई, तुझे तो ना भड़काया मैंने। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो दूसरा जो मंत्री बैठेगा उस गति पर, क्या लग रहा है वो सही होगा? एक शुरुआत तो करो, फिर देखो किस किस का मांगेंगे हम।
इस्तीफा नहीं, कार्रवाई भी चाहिए उस पे। जो 6 बच्चे ऐसे काम नहीं चलेगा। जो 6 बच्चे एनआईटी खत्म करना है। जो 6 बच्चे एनआईटी में सुसाइड किया है। अरे रुके यार, एक जवाब दे लें। कौन एक बात का जवाब यहाँ पे बात सिर्फ जैन जी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल दिखाओ जो बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। सुरक्षित तो हाँ, आप देखिए, दीजिए, हाँ। सवाल का जवाब ये है, जो 6 बच्चे एनआईटी पेपर में जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या के लिए उन्हें उकसाया किसने? देश के शिक्षा मंत्री ने। तो उनकी हत्या का मुकदमा इस पे चलाया जाए, इसको जेल भेजा जाए, सीबीएसई का डायरेक्टर जेल भेजा जाए, उसका सचिव जेल भेजा जाए, और जो शिक्षा का वो है प्रमुख सचिव, उसको जेल भेजा जाए, और जो इनको संरक्षण दे रहा है उसको जेल भेजा फिर उसको जेल भेजा जाए। भेजेगा कौन? सत्ता में ही जो सरकार देखिए, मंत्री ऐसे काम कर रहे हैं। बेटे यही बात जब अंग्रेजों का राज था और जब देश की जनता आवाज उठाती थी, तब भी ऐसे ही सवाल होते थे। गए ना, जब हमने गोरे अंग्रेज भारत में नहीं छोड़े, तो इन काले अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे। बताओ, इस उम्र में आपको घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। क्या आप बच्चों को भड़का रहे हो, परेशान कर, उनको समझाओ ना, फिर बिठा के यहाँ भेज रहे हो। कितनी उम्र है मेरी? नरेंद्र मोदी से तो कम है। अगर मैं घर बैठूंगा तो भारत के बहुत सारे मंत्री घर बैठ जाएंगे। ये कॉकरोच पार्टी अब सोशल्स का कोई प्रभाव पड़ेगा? आप देखो, प्रभाव आप देखोगे। हम तो अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी मांग करते हैं। ये तो देश के युवा है, तो विपक्ष को साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे यार, अगर तू देखिए, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। और दिन निकलना शुरू हो गया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। मतलब ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारो। आगे क्या होगा? तुम भी यही, मैं भी यही। अगर पिक्चर का सस्पेंस शुरू में बता दिया जाता है तो फिर कोई पिक्चर देखता है क्या? हिट तो उनके ऊपर चलेगा। देखिए, अगर कुमार विश्वास की माँ ने दूध पिलाया है, आज ऐसा शब्द कह रहा हूँ जो नहीं कहना चाहिए, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो यहाँ से कि एक कॉकरोच है आ जाए लेके हिट लेके। और जिस टीवी चैनल वाले ने हिट की बात करी, जिस सांसद विधायक ने हिट की बात करी, आज आ जाए हिट लेकर के। कीड़े कभी इंसान से जीत सकते हैं? हैं? कॉकरोच तो कीड़े हुए हैं, वो कभी जीत सकते हैं। एक चींटी हाथी को गिरा देती है, ये तो कॉकरोच है। अंधेरे में कीचड़ में रहने वाले। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेता है वो रात को लेता है, और रात को ही कॉकरोच आ जाएंगे। जेनजीज के प्रोटेस्ट में यहाँ पर आपको बड़े बुजुर्ग भी नजर आ रहे होंगे, जो लगातार बच्चों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। बच्चों को समझाने की जरूरत है, उन्हें ये बताने की जरूरत है कि ये वक्त पढ़ाई लिखाई का है, ना कि प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि ये प्रोटेस्ट, इसका कभी कोई अंत नहीं होने वाला। ये सालों से चला आ रहा है और आगे भी कई सालों तक चलता रहेगा। क्या लग रहा है आपको, ये जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? हम तो क्या घर बैठ गए, जिस तरीके से बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी मेहनत विफल हो जाती है और वो सुसाइड करने में उतार हो जाते हैं। इस बार भी सुसाइड कर लिया बहुत सारे। आए थे आप? तो क्या कब तक चलता रहेगा और कैसे कब तक चलेगा ये? अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, पुलिस सड़क स्टेशन पर में क्या नहीं होगा? आएंगे, बच्चे सड़क पर नहीं आएंगे, तो कैसे चलेगा? बच्चे मेहनत करेंगे, उसके बाद सरकार पेपर लीक कराएगी, बच्चे सुसाइड करेंगे, तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? आपने भी देखा होगा, ऐसे कई प्रोटेस्ट पहले भी थे। हाल फिलहाल में भी बिहार के पटना में सड़कों पर सारे के सारे छात्र उतर आए थे, आपको इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या यहाँ जंतर मंतर पर शांति प्रदर्शन करने से सुनवाई हो जाएगी? जरूर होगी सुनवाई। अगर सड़कें सैलाब से भर जाएंगी, जरूर सुनवाई होगी। अगर पब्लिक सड़क पे आएगी, जैनी सड़क पर आएगा, हम परिवार वाले सड़क पर आएंगे, तो जरूर सुनवाई होगी। नेपाल वाला हाल होगा? लगता यही होगा। ये चिंगारी की शुरुआत हुई है। सरकार भारत के युवाओं को
वो भड़काने की तो सही बात करी है उसने। कोई तो भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है, किसी ने तो बच्चों की आवाज उठाई है, किसी ने तो जन आंदोलन की शुरुआत करी है। हर आदमी सोचता है दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए और मेरे को आज़ादी मिल जाए, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। बच्चों को सड़क पे आना पड़ेगा, परिवार के लोगों को आना पड़ेगा, तभी इस देश के अंदर ये पेपर लीक जो हो रहे हैं वो रुकने बंद होंगे। जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, क्या इनको सिस्टम से खतरा नहीं, सिस्टम से डर नहीं? सिस्टम से डर तो है, खतरा भी है। अभी देखा नहीं खान सर को उठा के बंद कर दिया है। खान सर को जो कोचिंग चलाते हैं उनको उठा के बंद कर दिया गया है। ये क्या है? ये सिस्टम का नकारा बनी तो है। ये सिस्टम का नकारा बनी तो है। सोनम वांगचुक जो मतलब सही आवाज़ उठाते हैं, जो भी इस देश में सही आवाज़ उठाता है उसको उठा के बंद कर दो, मुकदमा कर दो, जेल में डाल दो। यही चल रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। कोई तो भगत सिंह बनेगा, कोई तो चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा इस देश के अंदर। एक मंत्री के एयरपोर्ट से आ रहे हो क्या? क्या लग रहा है दूसरा मंत्री जो आएगा क्या वो भी करप्ट होगा या वो सही नहीं? अगर वो करप्ट होगा तो उसके लिए भी प्रदर्शन होगा। ये कब तक चलता रहेगा? मतलब यही तो सिस्टम बदलना चाहिए ना। ये सिस्टम बदलना चाहिए। जब से ये सरकार आई है, जब से ही एक सारा काम होने लगा, जब से ही हो रहा है, क्योंकि किसी की सुनी नहीं रहे। ये तो जैसे इमरजेंसी घोषित कर देते हैं, आगे तो डाल दी किसी ने, अपने कहते रहते हैं दूसरे की। यार वाटर मार्क लगा दिया करो। अपने ही मंत्री का इस्तीफा होने देंगे? नहीं होने देंगे तो प्रदर्शन चलते रहेंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम उनके खिलाफ, क्योंकि वो किसी की सुनते तो है। मेरा भी उठा लेते हैं बॉलीवुड से। अपनी मन की बात करते हैं। कान पकड़ लिया अपनी, आना पड़ी। दूसरों की सरकारों में इस्तीफे होते थे, इनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। इनकी ये सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। पहले रेल की दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे करता था, अब इस्तीफे नहीं होते, अब सब कुछ जनता की जिम्मेदारी है। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। यहाँ कॉकरोच को समर्थन करते हैं। हम इस कॉज को समर्थन करने आए हैं जिसके लिए बच्चे लड़ रहे हैं। हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनके साथ लड़ रहे हैं। आप भी समर्थन करें? अच्छा मुझे ये बताइए, बच्चों को क्या समझाने की जरूरत नहीं है कि इन चीजों में उनका समय व्यस्त? चलिए, मेरे ख्याल से आपका कॉज डिफरेंट। बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चों का हक है पेपर लीक ना हो, बच्चों का हक है उनका एग्जामिनेशन ठीक हो, बच्चों का हक है उनको अधिकार मिले, बच्चों का हक है उनको नौकरी मिले। इस प्रदर्शन से इस्तीफा होगा लग रहा है, सुनवाई होगी? ये धर्मेंद्र प्रधान डिसाइड करें। आपको अदालतों में कानून से लड़ने के लिए मतलब ये वर्दी दी गई है और आप यहाँ पर कॉकरोच का मास्क लेकर के खड़े हैं प्रदर्शन में। देखिए, देश की आज़ादी किन लोगों ने दिलवाई? वकीलों ने दिलवाई। वकील का पहला काम है व्यवस्था के खिलाफ लड़ना। जो भी अन्याय हो रहा है, चाहे कहीं हो रहा हो, चाहे अदालत में हो रहा हो, चाहे सड़कों पे हो रहा हो, चाहे व्यवस्था में हो रहा है, आवाज उठाना। और भाई मैं नहीं आ रहा भाई, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। सोए रहे। मेरा ढक्कन कितनी मुश्किल से पता एक नीचे गिर गया, मैं ढक्कन उठा कोई मेरे पैर पे चले, मैंने कहा भाई मैंने कान पकड़ लिए, भाई मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। तो भाई कैसे कर लेता है? हेड्स ऑफ है भाई तुम दोनों। तुम भाई अबे स्टोरी पे व्यूज देख इनके सरकार को। अबे 15 मिनट में 1 मिलियन भाग गई इनकी। महात्मा गांधी का चंपारण का आंदोलन हो, हाँ भाई, जलियांवाला बाग का साधारण लोगों का आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो, जब तक रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है भाई इनके लिए। डरते रहेंगे। रोहित ने सही कहा था, पब्लिक सड़कों पे नहीं आएगी तो ये संसद आवारा होगा। अगर इस संसद को, इन व्यवस्था को कंट्रोल में रखना है तो पब्लिक को सड़क पे आना है। इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमें ये चाहिए। तू कर क्या रहा है? वैसे बस ये रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भाई वहाँ पे देख हाथ भी कट गया। हमें नहीं बनाया। SIR के खिलाफ भी हमें होना चाहिए। हमें ये कट गया देख चल रही है उसके खिलाफ भी होना चाहिए। खून निकालने से पानी डाला। बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्या मैं एज ए पेरेंट यहाँ पे आ नहीं सकता? तो मैं एज ए पेरेंट आया। अभी डाल लो पब्लिक रिव्यू। ठीक है, वो नहीं आ सकता। मैंने पुलिस वाले थाने का डाला है। चिंता होती है पर ठीक है, हम तो आ सकते हैं ना। गांधी और नेहरू भाई, वो सीट के केबल है ना तेरे पास? पटेल और भगत सिंह और अम्बेडकर, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे से ले लो। जिन लोगों ने टाइप सी वाला है। अबे यार दृष्टिकोण दिया है, ये विचारधारा दी है, उसे हमें सी टाइप नहीं तेरे पास। चार्जर नहीं लाया ना बस सी टाइप। मेरे को केबल चाहिए। हाँ केबल। हाँ मेरे पास पावर बैंक है। मेरा एक ही संदेश भाई कि जागो और अपनी आवाज उठाओ। जब तुम आवाज उठाओगे तो ये वाला नहीं है। अरे
देशद्रोही कह रहे, इन्होंने तो सोनम वांगचुक तक को देशद्रोही कह दिया था। अगर वो शख्स देशद्रोही है तो हमने तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए। चिंगारी है और ये आग बनने वाली जा रही है। आग बनेगी, बनेगी, डेफिनेटली जंगल में बनेगी। लगेगी आग। जंगल में क्या, सब जगह लग जाएगी। अगर इसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्या होने वाला है? ये जो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे ही बात ख़त्म कर दी जाती है तो सही रहेगी, और फर्स्ट स्टेप पे अगर बात ख़त्म नहीं करी तो ये सेकंड स्टेप चलेगा, फिर थर्ड चलेगा और आगे बहुत कुछ। कॉकरोच वहाँ होते हैं जहाँ कुछ सड़ जाता है, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम बाहर आना होगा। ये सिस्टम की गलती है कि कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं। अगर सिस्टम अपना काम ठीक से कर लेता तो जो नीट के बच्चों ने सुसाइड करी है, क्या एक मिनट, चुप हो जाए सारे भाई, रिक्वेस्ट है भाई, शांति बनाए रखे, शांति। बात ध्यान से सुने भाई। भाई शांति बनाए रखे। आशुतोष और विवेक कहाँ पर है? आशुतोष और विवेक जल्दी से यहाँ पर आ जाइए।
चाहिए। आपसे अनुरोध है, आप पीछे आ जाएं। रिक्वेस्ट है और सभी स्टूडेंट्स सभी प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है कि आप बैरिकेड पर न चढ़े, आपको चोट लग सकती है। चढ़े उससे नीचे उतर जाएंगे, किसी भी बैरिकेड पर मत चढ़िए। आराम से अपने प्रोटेस्ट जाइए और आराम से प्रोटेस्ट करिए। ज़्यादा है, किसी को चोट लग सकती है, बैरिकेड से नीचे उतरिए, सामने की तरफ जो लोग खड़े हुए हैं नीचे उतर जाइए, आपको चोट लग सकती है। एजुकेशन सिस्टम ठीक करो। दीवार से नीचे उतर जाए, किसी को भी चोट लग सकती है। आराम से शांति से ऊपर से आपको चोट लग सकती है। बैरिकेड को खाली करो, चलो जो सरकारी संपत्ति है इसको सरकारी संपत्ति को भी कोई नुकसान हो सकता है, वो कानूनी अपराध है। आपको खुद को भी चोट लग सकती है। आप लोग बैरिकेड से नीचे उतरिए और आराम से अपने प्रोटेस्ट में बैठिए, आराम से बैठकर प्रोटेस्ट करिए। अभिजीत ने एक छोटी सी ट्वीट लिखी, What if all the cockroaches come together? करो